आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ के बारे में, जो कि है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी की आईपीओ को लेके हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी एक्चुअल होल जो कंपनी किसके अंडर में आती है, कौन इसकी पेरेंट कंपनी है, ये कंपनी का आईपीओ कब आ रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कंपनी को इस साल क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स मिले और उसके बाद आप कौन से कैटेगरी में कितने लॉट्स अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगेन डिस्कशन से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें हमारा कोई व्यू नहीं है कि इस आईपीओ को लेना है या नहीं लेना है। मैं सिर्फ ये डिटेल्स आपके पास लेके आया हूँ ताकि आपको एनालाइज करने में आसानी हो। इस एनालिसिस और इस चीज़ को समझने के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं और अपने एनालिस्ट से पूछ सकते हैं कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2022 में अप्रैल के महीने में। ये जो कंपनी है ना, वो फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है एनटीपीसी लिमिटेड की, और एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में हम सबने सुना हुआ है। और ये कंपनी प्योरली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और फोकस करती है प्रोजेक्ट्स लेने में जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट से होते हैं। अगर मैं बात करूं एज ऑफ 31 अगस्त 2024, जो कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो लगभग 3000 मेगावाट थे फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट्स एंड 1000 मेगावाट फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है कि कंपनी की जो पोर्टफोलियो है वो कंसिस्ट करती है लगभग 15000 मेगावाट, इंक्लूडिंग 3000 मेगावाट इन ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स एंड 12000 मेगावाट कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स। तीसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि द कंपनी हैज़ 15 ऑफ टेक ओवर्स अक्रॉस 37 सोलर प्रोजेक्ट्स एंड 9 विंड प्रोजेक्ट्स। ये कंपनी जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर रही है 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन टोटल 7 स्टेट्स में, जिसका टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग 12000 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि ये आईपीओ हमारे लिए कब ओपन हो रहा है और कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बोलूँ तो ये आईपीओ लिस्ट एनएसई और बीएसई दोनों पे हो रहा है। इसके अलावा जो कंपनी की ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन वो 19 नवंबर से ओपन हो रही है, जो कि क्लोज हो जाएगी 22 नवंबर को। इसकी जो फेस वैल्यू है अगेन वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। जो प्राइस बैंड रहने वाला है इस शेयर का वो 102 रुपये से लेके 108 रुपये पर शेयर रहेगा। लॉट साइज जो रहने वाला है, एक लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटी होगी वो 138 शेयर्स का है। टोटल इश्यूज जो हो रहे हैं ना वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें जो फ्रेश इश्यूज है वो पूरे 100% फ्रेश इश्यूज हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं एनटीपीसी के लिए, उनके लिए 5 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट उन्हें मिलेगा जब भी मार्केट में वो शेयर ओपन होगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो अगेन ओपन हो रहा है नवंबर 19 यानी कि ट्यूसडे से आप फ्राइडे के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अलॉटमेंट मिलेगा आपको इस आईपीओ का वो आपको पता लग जाएगा मंडे को, यानी कि मंडे को आपके पास ईमेल रिसीव हो जाएगा अगर आपको इसकी अलॉटमेंट होती है। और अगर अलॉटमेंट नहीं होती है तो ट्यूसडे से इनिशिएशंस ऑफ रिफंड शुरू हो जाएंगे। ट्यूसडे यानी कि 26 नवंबर से अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो उसी सेम डे यानी कि ट्यूसडे को ही वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग जो होनी है इसकी एनएसई और बीएसई पे वो वेंसडे को होगी 27 नवंबर, यानी कि 10 बजे वेंसडे को आपके पास अगर अलॉटेड शेयर है तो इसकी लिस्टिंग हो जाएगी और आप इसमें बाय करना चाहते हो इसे, या आप इसे अपने अगर आपको अलॉट हुआ है उसको सेल करना चाहते हो, वो सारे ऑप्शंस आपको 27 नवंबर को 10 बजे सुबह अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर देते हो और मैंडेट नहीं करते हो 22 नवंबर शाम 5 बजे तक, तो आपका आईपीओ एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इसको एप्लीकेशन कर दिया है तो इसे मैंडेट करना मत भूलिएगा, वो आपको 22 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले करना होगा। अब आइए देखते हैं इनके लॉट साइजेस क्या है। एनटीपीसी की अगर मैं बोलूँ जो मिनिमम लॉट साइज है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो 1 लॉट
में 138 शेयर्स हैं जिनका अमाउंट हो जाता है लगभग 14,904 रुपये के आसपास। मैक्सिमम आप जो अप्लाई कर सकते हो वो 13 लॉट का कर सकते हो, जिससे आपका टोटल शेयर्स हो जाते हैं 1794। अगेन अगर सब्सक्रिप्शन जो है वो मोर देन 1 टाइम हो जाता है तो जो मैक्सिमम लॉट अब हम कहते हैं 10 लॉट 12 लॉट हमें एप्लीकेशन में मिलना पॉसिबल नहीं होता, उस केस में हमें मिनिमम 1 लॉट ही मिलता है। अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 2 लाख रुपए का होना चाहिए। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ लॉट्स निकल के आते हैं वो है 14 लॉट, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे वो 1932 शेयर्स होंगे। स्मॉल HNI में जो मैक्सिमम है वो 10 लाख के अंदर होना चाहिए। डैट मीन्स 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 9246 शेयर्स हो गए। अगर आप बिग HNI में अप्लाई करना चाहते हो, बिग HNI में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 10 लाख रुपए से अबव के इन्वेस्टमेंट होती है। इस केस में जो लॉट साइज निकल के आता है वो है 68 लॉट्स, जिसमें आपको 9384 शेयर्स मिलेंगे अगर ये आपको अलॉट हो जाता है तो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे। हालांकि कंपनी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही जल्दी इनकॉर्पोरेट हुई है, फिर भी हम देखेंगे कि इसकी रेवेन्यू कैसी रही है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके रेवेन्यू पे कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाई 1100% एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट के बाद लगभग 101% का इंक्रीमेंट हुआ है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग फ्रॉम 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2024। यानी जो पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस रही है इनकी वो बहुत ही अच्छी रही है और प्रॉफिट लगभग 100% का रहा है। अगर हम इनको थोड़ा और ब्रेक करके समझें तो इस ब्रेक करके इसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2023 तक के लिए, उस समय जो इनका एसेट था वो करोड़ में अगर मैं बोलूं तो 18,500 के आसपास था, जिसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 117 करोड़ के आसपास था। वही चीज़ अगर मैं बोलूं 31 मार्च 2024 में अगर हम देख रहे हैं तो जो एसेट इंक्रीज है इनका वो 27,200 करोड़ के आसपास आ गया। रेवेन्यू बढ़ के 2,000 करोड़ के आसपास आ गया, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ वो लगभग डबल है, दैट इज़ 344 करोड़। तो ये डेटा सजेस्ट करता है कि कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है, और इसका हमें सिंपल सा रीज़न दिख गया कि जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वो क्लियरली इनके लिए अच्छे साइंस दिखाते हैं। और जो कि पेरेंट कंपनी है वो भी बड़ी कंपनी है जिसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें उनके फाइनेंशियल्स में दिखा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है। जिस सेक्टर में काम कर रही है ऑफ कोर्स वो बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एज वेल। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम नज़र में रखें, इसके बाद सोचें इस IPO के बारे में, तो ये IPO अप्लाई करने के लिए अच्छा लग रहा है। अगेन हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं, उसको भी एनालाइज कर सकते हैं कि डिमांड कैसी है, पर मुझे लगता है कि मैं अपने अकाउंट से इसको एनालाइज करने के बाद अप्लाई करने वाला हूं। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी तो आप अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछ के डिसाइड करके आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशनल लगता है आपको कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स दिए, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।